भी होता है या फिर जानवरों में भी होता है। तो इसका आंसर ये होगा, लेप्रेसी का जो नाम है लेप्रेसी, ये कहाँ से आया है। सबसे पहला वाला केस जो हमें मिला था लेप्रेसी का, वो था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ एक लेप्रेसी पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे लेप्रेसी के रिगार्डिंग डाउट्स आते थे, जो कि मैंने कुछ दिनों के अपने स्टडीज़ में उनको भी क्लियर किया है। तो वही जो डाउट्स मुझे आते थे, उसी का आंसर लेने के लिए मैंने स्टडीज़ की और स्टडीज़ में मैंने पाया कि मेरे जो बहुत ज़्यादातर डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। सो इन्हीं में से मैं 10 डाउट्स आपको क्लियर कराना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात करें फैक्ट नंबर 1 की, सबसे ओल्डेस्ट केस जो हमें मिला था लेप्रेसी का, वो कहाँ से मिला था और कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से मिला था, वो अभी जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो सबसे पहला वाला केस जो हमें मिला था लेप्रेसी का, वो था इजिप्ट में एक मम्मी का। एक मम्मी जो 400 साल पहले, 400 साल पुरानी मरी हुई थी, उनका जो एक स्केलेटन था उसके ऊपर टेस्ट वगैरह करके पता चलाया था कि लेप्रेसी जो है उनको भी हुआ था। मतलब कि ये एक बहुत पुरानी बीमारी है जो कि सालों सालों से चलती आ रही है और ह्यूमंस में अभी है, और इसका अभी इलाज हो रहा है, पहले इलाज नहीं होता था। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितने सारे ह्यूमंस को ये बीमारी अफेक्ट की होगी और कितने सारे ह्यूमंस की इस बीमारी ने जान ली होगी। तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट नंबर 2 होने वाला है कि लेप्रेसी का जो नाम है लेप्रेसी, ये कहाँ से आया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आंसर इसका ये होगा कि लेप्रेसी का जो नाम है वो एक ग्रीक वर्ड लेप्रोस से आया है। लेप्रोस यानी ग्रीक के वर्ड में एक स्कैली स्किन, मतलब कि स्कैली स्किन जिसकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसका ये मतलब होता है। और ये जो लेप्रेसी डिजीज़ है ये पुराने समय से आती है। तो पुराने टाइम में इस जो मतलब लेप्रेसी को जो है एक स्किन डिजीज़ से ही कन्वर्ट किया गया था, कि मतलब एक नॉर्मल स्किन डिजीज़ होती है और वो एज इट इज़ ही रहती है, ऐसा पुराने समय से माना जाता था। बट अभी हम एक मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं, जिससे कि लेप्रेसी का एक अच्छे से पता चल गया है कि ये क्या है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के ज़माने में भी उतना कुछ लेप्रेसी को ईज़िली और लाइटली नहीं लिया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि इस डिज़ीज़ में भेदभाव करते हैं या फिर डिज़ीज़ को एक बुरा नाम दे देते हैं या फिर पेशेंट को एक बुरा नाम देते हैं, समाज से बाहर कर देते हैं। तो वैसे ही जब हमारा पुराना काल था, जब मतलब मध्य युग चल रहा था, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग इस चीज़ को गॉड का कर्स मानते थे। जैसे कि आजकल जो मॉडर्न जो युग चल रहा है, हमारा जो मॉडर्न जनरेशन है, वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। बट पुराने समय में जो लोग होते थे, वो पुराने लोग क्या बोलते थे, इसको गॉड का एक श्राप बोलते थे। मतलब अगर किसी को लेप्रेसी हो चुका है तो वो लेप्रेसी पेशेंट एक श्रापित पर्सन है। मतलब उसको घर से निकाल दो या गांव के बाहर कर दो या फिर सिटी के बाहर कर दो, उसका खाना पानी बंद कर दो। ये एक पेशेंट है जिसको भगवान ने कुछ श्राप दे के ऐसा बनाया है। ऐसे हमारे पुराने पूर्वजों की इसको लेकर एक सोच थी, जो कि एक भ्रम था। ये कहीं भी किसी तरीके का श्राप नहीं है, एक नॉर्मल डिजीज़ है और ये नॉर्मल डिजीज़ ठीक हो सकती है। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लेप्रेसी के फैक्ट नंबर 4 के बारे में। सो फैक्ट नंबर 4 में हम ये जानेंगे कि लेप्रेसी जो है वो सिर्फ इंसानों में ही होता है या फिर जानवरों में भी होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि लेप्रेसी ज़्यादातर इंसानों में ही देखा गया है और एक ही एनिमल है जो है आर्मिडोलॉस, जिसमें ये देखा गया है, जो कि जानवर ही है। बट एनिमल का एक मतलब ऐसा एनिमल है जिनमें लेप्रेसी देखा गया है। बाकी किसी भी एनिमल में ये नहीं देखा गया है लेप्रेसी, बाकी इंसानों को छोड़ के। इंसानों में ही ये लेप्रेसी देखा गया है ज़्यादातर। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 5 के तौर। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि लेप्रेसी जो होता है वो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या बहुत कम होती है या ये बहुत कम स्पीड से फैलता है। तो इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो आंसर इसका होगा कि हाँ, लेप्रेसी जो होता है वो बहुत स्लो डाउन स्पीड से चलता है।
जैसे कि आप सभी को पता है कि लेप्रेसी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि बहुत स्लोली ग्रोथ करता है। अगर इसके जो ड्रॉपलेट्स भी अगर हवा में चले गए तो वो जल्दी से ही ख़त्म हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया ज़्यादा फैलता नहीं है, ये अगर आपके हवा में ड्रॉपलेट्स चले भी गए तो वो जल्दी से जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत समय तक ज़िंदा रहेंगे। बट अगर ये आपके बॉडी में एंटर हो चुके तो आपके बॉडी में ये बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बहुत धीरे जैसे दीमक की तरह आपकी पूरी बॉडी को ख़त्म कर सकता है, मतलब खा सकता है, जो कि एक डैमेज हो सकता है अच्छा खासा आपके बॉडी को। तो ये बहुत स्लोली डाउन इसकी स्पीड होती है, ये फास्ट ग्रो नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। जो फैक्ट नंबर 6 है वो क्या बोलता है कि जैसे कि ट्रीटमेंट जब था नहीं लेप्रेसी का, जो ट्रीटमेंट जब था नहीं तो लेप्रेसी के पेशेंट को कहाँ पे रखा जाता था और लेप्रेसी के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता था, खाना पीना उनको कैसे दिया जाता था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहेगा कि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो अब समाज में इसका इम्पैक्ट ऐसे होता था कि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो इन लोगों को जो एक स्पेशल कॉलोनी मतलब बना के दिया जाता था, जिसको बोलते थे लेपर्स कॉलोनी। और जो पूरे पेशेंट्स होते हैं वह पेशेंट को वहाँ पे मतलब भेज दिया जाता था और वहीं पे रहते थे, वहीं पे खाना पीना करते थे। बट आज के मॉडर्न ज़माने में इसका इलाज भी संभव है, तो ये कॉलोनीज पूरी तरीके से हट चुकी है और मतलब लेप्रेसी के पेशेंट को आराम से अपना ट्रीटमेंट अपने घर पे ही रहकर कर सकते। इनको अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये मेरा भी मानना है। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप खुद को एक कमरे में आइसोलेट करके रखो। मतलब आपको बाहर जाना है आप बाहर जाओ, आपके फैमिली के साथ रहना है फैमिली के साथ रहो, बट आपके कपड़े और जैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो एक कमरे में रखो जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे तो आप एक बार ट्रीटमेंट ले लेते हो, जैसे कि 1 महीना हो गया तो आप किसी को भी नहीं फैला सकते ये मतलब ये ट्रीटमेंट से फिर बाद में लेप्रेसी। बट एक प्रिवेंशन के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 7 के बारे में। लेप्रेसी का जो एक फैक्ट होता है, जो फैक्ट नंबर 7, सो उसमें क्या रहेगा कि जो ग्लोबली लेप्रेसी के पेशेंट है वो बहुत धीरे से डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। जैसे कि इसका आंसर मैं दूँ तो 90s-80 में जो रेशो था 100%, अभी आज के डेट में उसका रेशो हो चुका है ग्लोबली, पूरे ग्लोबल में जो उसका रेशो हो चुका है 90%। मतलब 90% हमने लेप्रेसी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर लिया है। और इसका मतलब इम्पैक्ट यही होगा कि ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि समाज में इसकी अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इसकी अवेयरनेस है, प्लस लोगों को इसका ट्रीटमेंट भी अभी पता चल चुका है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है कि लेप्रेसी के पेशेंट दुनिया में से तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। और WHO का तो मानना भी है कि वो कुछ ही सालों में, आने वाले कुछ ही सालों में इसको ख़त्म भी करने वाले हैं पूरी दुनिया से। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि फैक्ट नंबर 8 क्या बोलता है। तो फैक्ट नंबर 8 ये बोलता है कि लेप्रेसी के बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ये मैं भी मानता हूँ। इसका आंसर ये रहेगा कि लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि बहुत स्लो डाउन ग्रो करता है। मतलब अगर आपके शरीर में आज ही एंटर हो चुका तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे वो आपको 10 सालों के बाद या 20 सालों के बाद दिखेंगे। इसीलिए इस डिज़ीज़ को इतना टाइम लगा इसका ट्रीटमेंट निकालने में, और इसीलिए इसका प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो यही रीज़न है कि लेप्रेसी के बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करना मुश्किल, मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल ही होता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी बहुत लेट हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अभी मैं फैक्ट नंबर 9 के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी लगता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत से लोगों में ये भ्रम होता है कि ये फैक्ट के बारे में बात कर लूँ पहले तो, कि फैक्ट नंबर 9 जो है वो है कि लेप्रेसी क्या छूने से भी फैलता है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि इसका मैं डीप आंसर देना चाहूँगा कि लेप्रेसी जो है वो छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर किसी इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट कर रहे हो तो ही ये फैलेगा। मतलब किसी इंसान के साथ आप क्लोज कांटेक्ट में हो बहुत सालों से अगर उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में हो तो ही ये फैलेगा।
ये एक आध बार छूने से या फिर एक आध बार साथ में खाना वगैरह खाने ये बिल्कुल नहीं फैलता है। और उसी के साथ ही अनट्रीटेड जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी को लेप्रेसी हुआ है, उसको पता भी है कि उसको लेप्रेसी हुआ है, बट वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं और उसको ठीक ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि वो पेशेंट लेप्रेसी को स्प्रेड करा सकते हैं। जो एक नॉर्मल पेशेंट है उसको भी वो दे सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो। बट अगर उसका ट्रीटमेंट हो चुका है तो फिर वो भी पेशेंट जो है वो मतलब सेफ रहता है और वो किसी और को भी ये नहीं दे सकता है, फिर वो डिजीज़ ठीक हो जाती है वहीं पे। हमारा लास्ट फैक्ट जो होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो होने वाला है कि क्या लेप्रेसी को दुनिया से ख़त्म किया जा सकता है? क्या इसका आंसर आप सभी को चाहिए? तो मैं अभी दे ही देता हूँ। आंसर इसका ये होगा कि लेप्रेसी को पूरी दुनिया से एलिमिनेट किया जा सकता है अगर कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कम्प्लीटली कर रहा है। जैसे कि 1980s के कंपैरिजन में अभी जो पहले 100 रेशो था लेप्रेसी का, अभी 90 पर क्रॉस हो चुका है। मतलब 10% ही केसेस पूरे ग्लोबल लेवल में है जो कि कुछ ट्रीटमेंट किए हुए होंगे या फिर कोई अनट्रीटेड केसेस होंगे। तो WHO का मानना है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर जल्दी से जल्दी लेप्रेसी का डिटेक्ट होता है पेशेंट्स को, या फिर किसी पेशेंट में लेप्रेसी डिटेक्ट होता है और वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट भी कर लेता है, तो उनका ये मानना है कि 2030 के पहले पहले लेप्रेसी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, कम्प्लीटली गॉन। मतलब ना ही लेप्रेसी किसी को होगा और ना ही किसी के वजह से किसी को फैलेगा। ये ही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।